अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन अफेयर्स का एक आर्टिकल है जिसका नाम है द रियल चाइना ट्रम्प कार्ड। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल्स होते हैं उनकी सीरीज़ है, उनकी जो भी हमारी आ रहे होते हैं फॉरेन अफेयर्स, इनको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स। जो मैगज़ीन के अंदर क्या आ रहे होते हैं, एसेज एंड आर्टिकल्स। इनको ये लोग एसेज का नाम भी देते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये बात समझ आ गई है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, द आर्टिकल, द नेम ऑफ द आर्टिकल इज द रियल चाइना ट्रम्प कार्ड। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज कि यू मस्ट नो दी क्या क्या चीज़, द थीम। ओके, थीम आपको लाजमी पता होनी चाहिए उस आर्टिकल की, जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में बता देता हूँ। ठीक हो गया। अभी इस का क्या थीम है वो हम देखेंगे। जो मेन हेडर होता है फर्स्ट आपको उसको देखना होता है। जो मेन हेडिंग है ऑफ दैट आर्टिकल इज द रियल चाइना ट्रम्प कार्ड। ये ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प कार्ड की बात हो रही है। ट्रम्प कार्ड एक ट्रम्प कार्ड होता है जो जीतने के लिए आप कहते हैं ना यार, इट वाज अ ट्रम्प कार्ड या फलाना, जो भी आप कहते हैं, ये एक एज अ फ्रेज यूज़ हुआ है। पूरा नाम क्या है इस आर्टिकल का? दी हॉक्स केस अगेंस्ट डी कपलिंग। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने पहले ना दो चीज़ें समझ लें यहाँ पे। सबसे पहले हॉक किसको कह रहे हैं? देखें, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉक वर्सेस ड्रैगन, ये आपको लाजमी है, ये चीज़ें आपको पता होंगी तो मतलब इससे पता चलता है कि कितना आपको आइडिया है चीज़ों का। हॉक किसको कहते हैं? यूएस को। एंड ड्रैगन किसको कहते हैं? चाइना। इट्स क्लियर टू यू? यस। नाउ अब आपको समझ आएगी कि किस तरीके से। अब फॉरेन अफेयर्स आर्टिकल मैंने आपको बताया कैसे यूएस बेस्ड एकेडमिया होता है। गॉट इट? तो ये एकेडमिया जो होगा, ये इसका फोकस होगा यूएस पर्सपेक्टिव के ऊपर। तो इट्स ऑलवेज यूएस पर्सपेक्टिव। ये बात समझ रहे हैं? ठीक हो गया। तो अब आपने ये दो चीज़ें समझ ली हैं, हॉक वर्सेस ड्रैगन। ये फ्रेजेस में यूज़ कर सकते हैं, ये टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा लगता है कि पता चलता है कि यू आर अपडेटेड विद द करंट टर्मिनोलॉजीज दैट हैव बीन यूजिंग इन द ओवरऑल इन द करंट अपडेटेड या कंटेम्प्रेरी आर्टिकल्स एंड कंटेम्प्रेरी एकेडमिया। आपको उसका आइडिया होगा कि आपको पता है इन चीज़ों का। ठीक है, ये समझ आ गई है आपको बात? ये हॉक क्लियर हो गया। ठीक है यहाँ पे। नाउ दैट सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डीकपलिंग। मैं सिर्फ अभी आपको डीकंस्ट्रक्ट करके बता रहा हूँ कि दीज आर द टर्मिनोलॉजीज, क्या मतलब है। आगे जाके हम पूरा इस आर्टिकल को समझेंगे, देन यू विल बी एबल टू incorporate these arguments in your stance, and आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी किसी भी बात को जस्टिफाई करेंगे बाय गिविंग द एग्जांपल, बाय गिविंग द आर्गुमेंट ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है। डीकपलिंग क्या है, बस इसको ज़्यादा ना समझें। इसको ये है कि डीकपलिंग इज़ ऑपोजिट टू ग्लोबलाइजेशन। कपलिंग यूज़ होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक डीकपलिंग है इसका मतलब, रिवर्स टू ग्लोबलाइजेशन। ये बात समझ आ गई है? इसको इतना समझें, बाकी आगे मैं बताता हूँ डी रिस्किंग क्या है एंड व्हाट इज डी कपलिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑथर्स कौन है? स्टीफन जी ब्रोक्स एंड बेन ए वीग। अब ज़रूरी नहीं ऑथर आपको याद हो, ना ये हो सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट के टॉपिक में। थीम क्या है, जो कि मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि यू शुड नो द थीम, यू शुड नो द कोर आइडिया ऑफ दैट आर्टिकल, दैट एनीथिंग। कोई भी बुक है ना, उसका भी आपको थीम पता होना चाहिए, उसकी भी आर्गुमेंट्स का एक आइडिया पता होना चाहिए कि व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन। अच्छा, क्या कहते हैं ऑथर्स? आर्टिकल क्रिटिकली एग्जामाइन्स द ग्रोइंग कॉज विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, बट इट। अच्छा, अब ये देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या एग्जामाइन किया, ग्रोइंग कॉज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर डीकपलिंग
फ्रॉम चाइना पर्टिकुलरली अमंग फॉरेन पॉलिसी हॉक्स। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ इजी करके कि क्या है। हु आर्ग्यूड एट द रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है, मैंने जो आपको पॉइंट यहाँ पे रहा है, इज एसेंशियल फॉर द यूएस नेशनल सिक्योरिटी। द ऑथर्स चैलेंज दिस प्रिवेलिंग व्यू कंटेंडिंग द इकोनॉमिक इंटागलमेंट विद द चाइना इज नॉट अ वल्नरेबिलिटी बट अ स्ट्रेटेजिक एसेट। अब आपने मेरा ना सिंपल बात समझनी है कि इसमें पॉइंट है क्या। इसमें पॉइंट ये है कि ट्रम्प कार्ड जो यूएस के पास है दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद चाइना। ये बात समझ आ गई आपको। ऑथर्स आर ऑफ द व्यू के जो डीकपलिंग है दैट इज़ नॉट गुड फॉर यूएस। इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट है इकोनॉमिक यूएस। देखें पहले तो आप समझे ना, यूएस वर्सेस चाइना का सीन आपको पता हो कि वॉर इनकी स्ट्रेटेजिक वॉर चल रही है, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर, ठीक है, वॉरफेयर कह लें या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एक चल रहा है। अब इस कंपटीशन का ये सीन है कि चाइना यूएस के कंपटीशन के अंदर पॉइंट आ रहा है कि डी कपल किया जाए। डी कपल मतलब डिसइंटीग्रेट किया जाए। मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, डिसइंटीग्रेट किया जाए दोनों की इकोनॉमीज को। दे आर हाईली डिपेंडेंट, $1,000 बिलियन से ज़्यादा इनकी ट्रेड थी, जो कि डी कपलिंग होने के बाद कितनी हो गई है, $650 बिलियन तक चली गई है, कम हो गई है। इसी को तो ये कह रहे हैं डी कपलिंग। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। तो ऑथर कह रहे हैं, एक स्टांस है, एक आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप इकोनॉमिक इंटागलमेंट, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को कम करेंगे दैट इज़ नॉट गुड फॉर द यूएस। इट इज़ ऑल्सो अ रिस्की सिचुएशन फॉर द यूएस। समझ आ रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स वो ये कहते हैं कि यूएस कैन लेवरेज दैट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दैट इकोनॉमिक बेनिफिट, जो भी आप कह लें इसको, इकोनॉमिक एक एसेट है ये, ठीक है, बिहाइंड डिकपलिंग रियलिटीज ऑफ इकोनॉमिक डिमांड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन फॉर द चाइना यूएस। ये बात आपको वन लाइनर समझ आ गया कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डीकपलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के यूएस कैन यूज़ दिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस टू कंट्रोल चाइना। ये बात समझ आई है। इसकी वो एग्जांपल्स देते हैं अपने आगे और पूरे आर्टिकल के अंदर। ये आपने पूरा इसका थीम समझ लेना है। इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया है तो हम आगे चलते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या था। आगे जाके आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, समझ आ जाएगी इसके अंदर चल क्या रहा है। दी डी कपलिंग आर्ग्यूमेंट, ये आ गया डी कपलिंग आर्ग्यूमेंट। मैंने आपको समझा दिया डी कपलिंग क्या होता है। इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन को डी कपलिंग कहते हैं। इट्स वेरी क्लियर टू यू, इट शुड बी क्लियर टू यू, ताकि हम आगे मूव कर सकें। ठीक है, सबसे पहले वो दो पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। एक कहते हैं हॉकिश पर्सपेक्टिव। हॉकिश बेसिकली, हॉक मैंने आपको बताया ना, यूएस को क्या कहते हैं, हॉक। तो फॉरेन पॉलिसी हॉक्स मतलब फॉरेन पॉलिसी थिंकर्स जो हैं, समझ आई। ये गेम है, ये लोग ना टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज के ऊपर कमांड होनी चाहिए इन ऑर्डर टू, क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, इंटरव्यू, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हॉकिस पर्सपेक्टिव क्या है। यूएस हॉक्स वही जो मैंने आपको बता दिया है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद चाइना एक्सपोजेस द यूनाइटेड स्टेट्स टू कोर्जन एंड सप्लाई चेन रिस्क स्पेशली इन द क्रिटिकल सेक्टर लाइक सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब इसको समझने के लिए यू शुड नो व्हाट इज ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। ये क्लियर है, ये होनी चाहिए आपको। टैरिफ वॉर पढ़ें, ठीक है, टैरिफ को पढ़ें ताकि ये सारा आपको समझ आए। अब वो ये कह रहे हैं, मैं आपको सिर्फ सिंपल करके एक्सप्लेन करूँगा, एक आइडिया दूंगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ आने शुरू हो जाएं। जिनको ये चीज़ें नहीं पता हो उनको समझ आनी चाहिए, और जिनको पता है उनको ये अच्छे से आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, हॉकिश परस्पेक्टिव इज़ कि वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड चल रही है यूएस चाइना की, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को रिस्क हैं, सप्लाई चेन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क हैं यूएस को। व्हाट माय पॉइंट, इकोनॉमिक रिस्क हैं
यूएस को। तो वो उनका ये पर्सपेक्टिव है। ये बात समझ आ रही है कि ये एक डीकपलिंग का आर्ग्यूमेंट है कि वाई शुड चाइना यूएस डू डीकपलिंग, वाई डीकपलिंग। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी कंसर्न्स। प्रोपोनेंट्स ऑफ द डीकपलिंग की बात समझ आ रही है, क्लेम दैट चाइना कुड एक्सप्लॉइट दीज इकोनॉमिक टाइज टू अंडरमाइन यूएस सिक्योरिटी और गेन लेवरेज इन द कॉन्फ्रंटेशन पर्टिकुलरली विद ताइवान एंड द फ्लैश। ये बात समझ आई है कि डीकपलिंग जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ये क्लियर हो गया है कि यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है, यूएस चाइना की हर डोमेन में वॉर चल रही है। यूएस एंड चाइना आर बोथ स्ट्राइविंग टू बी द सुपर पावर। यूएस इज ऑलरेडी अ स्टेबल सुपर पावर एंड चाइना इज अ न्यू पावर दैट इज स्ट्राइविंग टू बी अ सुपर पावर। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मल्टीपोलर एरा चल रहा है। ये पूरा एक डायनामिक्स है। अभी यहाँ हॉकिश पर्सपेक्टिव ये है कि डीकपलिंग वाले क्या कहते हैं, वाई डीकपलिंग मतलब क्यों करनी चाहिए। वो ये कहते हैं डीकपलिंग इसलिए करनी है कि यूएस को रिस्क हैं, सप्लाई चेन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, ये जो पूरी मार्केट की रिस्क है, सेमीकंडक्टर। आपने ना ये एक तो मैंने आपको ट्रेड वॉर बताया, दूसरा आपने चिप वॉर भी पढ़ लेनी है। ये सारे ना देखें पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर डेवलपमेंट्स हैं, इसी को ये सारी चीज़ें रिलेट करती जा रही हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स ये हैं कि डीकपलिंग की वजह से चाइना क्या कर रहा है, इस डीकपलिंग को यूज़ करके चाइना को एक्सप्लॉइट इकोनॉमिक टाइज टू अंडरमाइन द यूएस सिक्योरिटी। यूएस सिक्योरिटी को अंडरमाइन करेगा अगर वो डीकपलिंग कर लेंगे। देखें अब आगे पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि ऐसा नहीं है, ये गलत आर्ग्यूमेंट है। ऑथर्स ये कहते हैं, ये बात समझ रहे हैं, ऑथर क्या कहते हैं, दिस इज अ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, देयर आर फ्लॉज, रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। गॉट माय पॉइंट कि रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। वाई डीकपलिंग नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको सिंपल, मैंने शुरू में ही थीम बता दी है कि वही कह रहे हैं कि डीकपलिंग नहीं करनी चाहिए, रादर यूएस एंड चाइना शुड इंटीग्रेट देमसेल्व्स। और उसका एक कॉन्सेप्ट है डी रिस्किंग, वो आगे हम चलेंगे। डी रिस्किंग क्या है वैसे बता रहा हूँ ताकि आपको थीम याद रहे टॉपिक की। अच्छा, फ्लॉ क्या है इस डीकपलिंग के लॉजिक के अंदर। डीकपलिंग की एक लॉजिक जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है वो गलत है, ये ऑथर कहते हैं, और वो उसको जस्टिफाई करते हैं थ्रू दीज पॉइंट्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट्स के पॉइंट्स क्या हैं जो उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी। देखिए म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी क्या है कि दोनों को एक वल्नरेबल सिचुएशन में है। द ऑथर ने ये कहा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट्स म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, नॉट जस्ट वन साइडेड रिस्क बट के चाइना दोनों को रिस्क है। जो पहला पॉइंट था ना कि रिस्क इज ऑन बोथ साइड्स, ये बात सही है, क्लियर हो गई। तो इट मीन्स कि डीकपलिंग विल लीड टूवर्ड्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ द बोथ कंट्रीज, दोनों को रिस्क होगा। अब ये नॉर्मल पॉइंट था कि दोनों की रिस्क होगा। दूसरा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कि डिटरेंस थ्रू इंटेंगलमेंट। ये कहते हैं, ये देखेंगे अब देखें थोड़ा सिंपल आप इसको समझें। डिटरेंस क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को विदाउट पोजिंग एनी वॉर, कि आप उनको डिटर करें, एक दूसरे को कंट्रोल करें, या वॉर को डिटर करना डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है। आईआर के अंदर डिटरेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। वो ये पॉइंट हो रहा है कि वॉर, अब आपने समझना है ये पॉइंट, वॉर अवॉइडेंस थ्रू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ये समझ आ रही है कि वॉर को अवॉइड करना है थ्रू दिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। कपलिंग रखनी है, इसको मैं कपलिंग कहूँगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसी से हमने क्या रखनी है, ये ऑथर ये कहते हैं रादर देन बीइंग अ लायबिलिटी, इट्स नॉट अ लायबिलिटी। समझ आ रही है, बल्कि इट्स अ स्ट्रेटेजिक एसेट, ये स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड टू प्ले। अब समझ आ रही होगी आपको क्या टॉपिक था थीम शुरू में इसका। इकोनॉमिक इंटेंगलमेंट कैन सर्व एज अ डेटरेंट। इकोनॉमिक इंटेंगलमेंट को ही यूज करना है क्योंकि चाइना इज एट अ रिस्क टू। समझ आ गई ये पॉइंट, ही समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से इसको वो कह रहे हैं कि द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैसिव इकोनॉमिक डिसरप्शन एक्ट्स एज अ ब्रेक ऑन एस्केलेशन मेकिंग द इनिशिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट
अवॉइड कैसे होगा, जो मैंने आपको बताया है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस थ्रू डी रिस्किंग, ये आगे जाके आएगा पॉइंट, ये आपने देख लेना है, अभी मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट उन्होंने यही कहा, दी फ्लॉज इन डीकपलिंग क्या हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्या बताया है। दी आर्टिकल प्रेफरेंसेस कोल्ड वॉर डायनेमिक्स एंड अदर हिस्टोरिकल केसेस टू। अब देखें वो उसने एग्जाम्पल किस किस की दी है, मैं आपको बताता हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर, इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान, ये समझ आ रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली भी यूएस हैज़ यूज्ड इकोनॉमिक लेवरेज टू काउंटर स्टेट्स, ये बात समझ आई है। अब वो यही कह रहे हैं कि इसी को यूज़ करें फॉर मज़ीद जो आगे आपने करना है उसके लिए आप इसी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को यूज़ करें। ठीक है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। Got my point. Next, moving towards next point is the strategic value of economic leverage. ये वही वाली बात आ गई जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्या आ गया, इकोनॉमिक लेवरेज की स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसको यूज करना है, यूज दैट टू गेन लेवरेज। अच्छा, अब आपने इस पॉइंट को समझना है। पहला पॉइंट वो क्या बता रहे हैं, यूएस एडवांटेजेस, वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एसेट कैसे है, द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक लेवरेज क्यों कैसे होगा, विद इट्स कंट्रोल ओवर द ऑल नोड्स इन द ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक लेवरेज यूएस का कंट्रोल है, यूएस कंट्रोल ओवर ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक हो गया, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर इनका कंट्रोल है। यूएस की मार्केट्स बिगेस्ट मार्केट्स हैं, ये समझ आ गई आपको। अच्छा, बिगेस्ट मार्केट्स हैं तो इसका क्या मतलब है कि डोमिनेंस इन द डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम एंड लीडरशिप इन इज एडवांस सेक्टर, यूएस स्टिल हैज अ डोमिनेंस। डॉलर्स की जो पावर है, डॉलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉलर अभी जो स्विफ्ट पेमेंट, आपने दो चीज़ें इसमें याद रखनी है, डॉलर वैल्यू, ग्लोबल जो ट्रेड हो रही है वो किस में हो रही है, ग्लोबल ट्रेड इज़ इन डॉलर। ठीक है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का आपको पता हो वो किस में सारा चल रहा है, डॉलर। ऑयल ट्रेड किस में हो रही है, डॉलर। तो डॉलर के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कितने हैं, अभी कम हो गए लेकिन स्टिल इट इज़ 58% ग्लोबल जो इकोनॉमी ने रखे हुए हैं। तो इट मीन्स के यूएस हैज़ डोमिनेंस इन इकोनॉमिक ऑर्डर, ये समझ आ रही है आपको। इस इकोनॉमिक ऑर्डर की डोमिनेंस को यूज करना है टू लेवरेज दैट पोजीशन टू अवॉइड वॉर एंड टू कंट्रोल चाइना, ये बात समझ आई है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि आपका पोटेंशियल इन क्राइसिस, पहले ये हो गया पोटेंशियल इन क्राइसिस एंड रिस्क फॉर प्री मेच्योर डीकपलिंग। अब उन्होंने एक्सप्लेन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनका आर्ग्यूमेंट एक ही है, उसी को उन्होंने एग्जांपल्स और उसके साथ जस्टिफाई किया। इन द इवेंट ऑफ अ मेजर क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द ताइवान, द यूएस कुड यूज इकोनॉमिक पोजीशन टू इम्पोज, समझ आई ये बात, कि अगर तो ये ताइवान का केस होता है, ताइवान के ऊपर वॉर होती है, अब ये भी आपने एक पढ़ लेना है पूरा केस, ताइवान डायलेमा। चाइना क्या क्लेम करता है, ताइवान को एज इट्स टेरिटरी, ये समझ आ गई है। वन चाइना पॉलिसी को देखना है आपने। ये देखें, ये सेपरेट टॉपिक्स हैं ये सारे, इसको इसको इस टॉपिक के अंदर इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। वो ये कह रहे हैं कि इफ़ अ वॉर ब्रेक्स आउट इन ऑन द इशू ऑफ ताइवान, तो क्या होगा कि यूएस इकोनॉमिक लेवरेज को यूज़ करके बीजिंग को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इफ़ दैट इज़ नॉट द केस, अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं होगी, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल चाइना, कि आप ताइवान के इशू के ऊपर कंट्रोल कर सकें, ये बात समझ आ रही है। यूएस का एडवांटेज बताया, अगर क्राइसिस होगा तो क्या करेंगे। और थर्ड इज़ रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डीकपलिंग। ऑथर बताते हैं कि अगर प्री मेच्योर डीकपलिंग करेंगे तो क्या होगा, यूएस वर फुली टू डीकपल नाउ, जो कि करता जा रहा है, नज़र आ रहा है। टैरिफ वॉर है, ट्रेड वॉर चल रही है, इन सब से यही नज़र आ रहा है कि यूएस गोइंग टू डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम दी चाइना, विच इज़ वेरी
डिजास्ट्रस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर या इकोनॉमिक जो भी आप कह सकते हैं इसके अंदर। जो ये ऑथर मैंने बताया कि द ऑथर्स आर्ग्यू दैट मेंटेनिंग इकोनॉमिक टाइज प्रिजर्व्स द एबिलिटी टू विल्ड पावरफुल सोर्स, वही वाला पॉइंट है जो पहले मैंने डिस्कस किया है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि द कॉस्ट एंड बेनिफिट लिमिटेशंस ऑफ क्या डीकपलिंग के कॉस्ट और लिमिट्स क्या, इकोनॉमिक डिसरप्शन होगी। पहले बताया है कि क्या इसकी ज़रूरत, स्ट्रेटेजिक वैल्यू बताइए, ये क्लियर है आपको, स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कॉस्ट एंड लिमिट्स ऑफ डीकपलिंग। इकोनॉमिक डिसरप्शन होगी, एलाइड कोऑर्डिनेशन एंड सिलेक्टिव डी रिस्किंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा पहला क्या, इकोनॉमिक डिसरप्शन में एक डीकपलिंग वुड इंटेल इनॉर्मस कॉस्ट फॉर बोथ इकोनॉमीज, सप्लाई चेन डिसरप्शंस आएंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होंगी, क्या होगा साथ में, इन्फ्लेशन आएगी, अलाइंसेस शिफ्ट होंगे, ये आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, अलाइंस एलाइड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के द आर्टिकल नोट्स द यूएस एलाइज आर जनरली रिलक्टेंट टू, अब यार इसके अंदर ना आपने नया एक पॉइंट है जो कि आपने इसमें साथ साथ पढ़ना है बेसिकली। मैं बता रहा हूँ ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, शिफ्टिंग अलाइंसेस हैं, शिफ्टिंग अलाइंसेस है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही। फुल स्केल डिकपलिंग हो गई तो टारगेटेड मेजर टू रिड्यूस वल्नरेबल, तो स्टेट्स विल सी देयर ओन बेनिफिट। इसको क्या कहते हैं, इसका एक पॉलिसी का नाम है हेजिंग पॉलिसी। ये भी एक पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने इसको देखना है लाजमी। हेजिंग पॉलिसी, हेजिंग पॉलिसीज़ क्या है, मिडल पावर्स क्या हैं, देखें पहले ये आपको थोड़ा सा पता हो। मिडल पावर्स, ग्रेट पावर्स एंड स्मॉल पावर, स्मॉल स्टेट्स कह लें यार पावर्स, ये स्टेट्स का आईआर का कॉन्सेप्ट है कि ये इस तरीके से स्टेट्स रिएक्ट करती हैं, मिडिल पावर्स क्या करती हैं, दूसरी पावर्स क्या करती हैं, ये बात समझ रहे हैं आप। अच्छा, बस ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है, सेलेक्टिव डी रिस्किंग, डी रिस्किंग वर्सेस डीकपलिंग। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया एक्सप्लेन करूं। यार हुआ ये कि विज़िट किया जर्मनी के चांसलर ने, पुराने वाले चांसलर ओलाफ शोल्ज ने, अलोंग विद दी उर्सुला डी वॉन जो कि ईयू की वो हैं, क्या कह सकते हैं, इलेक्टेड जो ईयू एज अ टेरिटरी है ना, उसकी उसकी वो हैं प्रेसिडेंट कह लें, जो भी हैं। तो उन दोनों ने विज़िट किया चाइना के अंदर, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये वाला आया था कि वी शुड नॉट डीकपल, वी शुड नॉट डीकपल, इंस्टेड वी शुड डी रिस्क द इकोनॉमीज। डी रिस्किंग का कॉन्सेप्ट आया था, इट मीन्स कि आपने सेलेक्टिव डीकपलिंग करनी है। ये बात समझ आ रही है, सेलेक्टिव डीकपलिंग का आइडिया आया था वहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने ना इनको चीज़ों को समझना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इतने नॉर्मल आइडियाज़ नहीं होते, यही हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं, तो यू शुड नो द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दैट। ऑथर्स ने क्या बताया कि प्रूडेंट अप्रोच क्या होगी कि सिलेक्टिव डिकपलिंग करनी है, टारगेटेड एफर्ट टू रिड्यूस डिपेंडेंस मोन सेंसिटिव सेक्टर, सिर्फ ओनली सिलेक्टिव वे में करना है, ये बात समझ गए। सिलेक्टिव सेक्टर्स, ब्रॉडर इकोनॉमिक इंगेजमेंट रखनी है, डी रिस्क नहीं करना, डी कपलिंग नहीं करनी, डी रिस्क करना है। ये वाला आइडिया बहुत पहले से, ये अब पिछले सालों में ये चलना शुरू हो गया है, इधर भी ऑथर्स ने यही बताया। एंड लास्ट इज़ द पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या हैं, ठीक है, पॉलिसी रिकमेंडेशंस बताए हैं इसके अंदर, वो हैं हमारे प्रिजर्व लेवरेज, मतलब वही वाली चीज़ें जो ऊपर ऑथर ने बताई हैं उन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि आपने क्या करना है। यूएस शुड रेजिस्ट कॉल्स फॉर द इनडिस्क्रिमिनेट डीकपलिंग। अब ऑथर क्या कह रहे हैं, अब आपने ये बात समझनी है जो मैंने आपको आइडिया समझाया, कि ऑथर कह रहे हैं कि डीकपलिंग नहीं करनी, ठीक है, सिलेक्टिव लेके चलना है और इकोनॉमिक लेवरेज को यूज़ करना है। ये बात क्लियर हो गई पहली बात। दूसरा वो ये कहते हैं कि स्ट्रेंथन अलायंसेज, अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड शिफ्ट हो रही है, तो आपने क्या करना है, यूएस को पॉलिसी डायरेक्शन दे रही है, एकेडमिया क्या दे रही है, ये कह रही हैं कि आपने अलायंसेस को प्रिजर्व करना है, स्ट्रेंथन करना है, डी रिस्क करके मिनिमाइज डिसरप्शन, ये बात इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं और अलायंसेस बढ़ाएं, अलायंसेस एंड क्या कह सकते हैं, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसका दो तीन और आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में आती है। ग्लोबलाइजेशन है तो उसके अंदर ना एक होता है फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट,
ये आपने देखना है। फ्रेंड शोरिंग का भी एक कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि फ्रेंड्स के साथ ट्रेड होगी एंड टैरिफ्स ऑन एनिमीज। ये बात क्लियर है। ये एक आइडिया है। ये सारे आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपने अपनी आइडिया चीज़ों को डिस्कस करना होता है, तो आपने ये चीज़ें, इस तरह के आइडियाज़, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करें ताकि आपको ये चीज़ें समझ आएँ। और लास्ट इज स्ट्रेटेजिक पेशेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटेनिंग इंटरडिपेंडेंस करना है, आपने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मेंटेन करना है, यूएस फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्शंस इन मैनेजिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, चाइना के साथ अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंपटीशन लेके चलना है, तो देयर शुड बी देयर शुड दे यूएस शुड मेंटेन इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद चाइना, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉर। ये बात क्लियर हो रही है जो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा इस आर्टिकल का, ताकि आपको समझ आएगी कि पॉइंट चल क्या रहा है, कंक्लूजन में क्या सिंपल चल रहा है। आज इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है डीकपलिंग का, समझ आइए। सेकंड इज डी रिस्किंग, जो आपने याद रखना है। इकोनॉमिक लेवरेज, ये समझ आ रही है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ये आपने याद रखना है। अलायंसेस, शिफ्टिंग इन अलायंसेस, ये सिर्फ आइडियाज़ हैं जो आपने देखने हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट इज माय फेवरेट, सिलेक्टिव decoupling. These are the important ideas. I think you must know these ideas. ये बात समझ आ रही है। सिलेक्टिव डीकपलिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस, अलायंसेस, इकोनॉमिक लेवरेज, डी रिस्किंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, अब लास्ट में इसको कंक्लूड करें कि ऑथर इसमें ओवरऑल क्या डिस्कस हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। ये दो ऑथर्स हैं, इन्होंने क्या बताया कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद चाइना इज़ नॉट अ स्ट्रेटेजिक वीकनेस, ये लाइन आपने याद रखनी है, बट अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। कॉल्स फॉर स्वीपिंग डीकपलिंग आर मिसगाइडेड, कि स्वीपिंग डीकपलिंग नहीं करनी, ठीक है, डीकपलिंग को नहीं करना, बट सेक्रीफाइस वैल्यूएबल लेवरेज, यूज द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लेवरेज, क्या, फॉर अननेसेसरी कॉज, इंस्टेड द यूएस शुड परस्यू अ स्ट्रेटजी ऑफ सिलेक्टिव डीकपलिंग। ये देखिए फिर से मैं आपको लिख रहा हूँ, स्ट्रेटजी ऑफ सिलेक्टिव डीकपलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यही करना है। एंड इट्स एबिलिटी टू यूज द इकोनॉमिक टूल्स इन अ क्राइसिस मैनेजिंग पोजीशन इन द एडवांटेज ऑफ द ऑनगोइंग कंपटीशन विद द चाइना। ये बात क्लियर हो गई। इसमें कोई एज सच कोई हाई फाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इजी चीज़ें हैं, आपने सिंपल समझना है। कि मैं लास्ट में फिर इसको थीम को रिवाइज कर रहा हूँ, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन सेम है, आइडिया सेम है। कि ऑथर कहते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद चाइना इज़ द वैसी स्ट्रेटेजिक एसेट, इज़ अ स्ट्रेटेजिक वीकनेस, या इट्स अ स्ट्रेटेजिक, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट यूज़ किया था, इट्स अ स्ट्रेटेजिक लेवरेज, ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवरेज। तो आगे क्या बता रहे हैं कि यूएस शुड यूज दैट स्ट्रेटेजिक लेवरेज टू टू क्या कह सकते हैं, टू अवॉइड द वॉर विद चाइना, और उसको ड्रैग किया जाए, कंपटीशन को मेंटेन किया जाए विद द स्ट्रेटजी ऑफ सिलेक्टिव डीकपलिंग। ये बात क्लियर हो गई है। इस सारे आइडिया के ऊपर उन्होंने पॉलिसी रिकमेंडेशन और कॉस्ट बताई है कि डीकपलिंग करेंगे तो क्या नुकसान होगा। उन्होंने बताया इकोनॉमिक लेवरेज का क्या फ़ायदा है, ये बताइए, उसकी वैल्यू बताइए। और उससे पहले उन्होंने बताया कि डीकपलिंग की लॉजिक इज़ फ्लॉड, उसके ये इश्यूज़ हैं, दीज आर द इश्यूज़ ऑफ द डीकपलिंग लॉजिक, जो कि गलत है। डीकपलिंग आर्गूमेंट किसकी तरफ से आ रहा है इसमें, यहाँ पे ये बताया है क्या आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे डीकपलिंग का, ये बात समझ आ रही है। और ये इसका मतलब क्या है, लास्ट में हम दोबारा टॉपिक के हेडर की तरफ आएंगे। द रियल चाइना ट्रम्प कार्ड इज़, व्हाट इज़ द रियल चाइना ट्रम्प कार्ड, बताएं। स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो है वो ही है हमारा ट्रम्प कार्ड। वो क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ गई है। और उसको पॉलिसी कौन सी लेके चलनी है, स्ट्रेटजी ऑफ
डीकपलिंग, सेलेक्टिव डीकपलिंग। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यही इस आर्टिकल का पूरा थीम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड आई शुड इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हर जगह पे इसको यूज़ करना है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक